Hello everyone, welcome back again to Productive Study Record channel. Here we record study video. अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम बुक्स को कवर करते हैं और अभी जो बुक हम कवर कर रहे हैं या जो हमारी सीरीज चल रही है वो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी बाय निखिल गुप्ता सर, जिसे हम इसका डेली टास्क और गोल के हिसाब से कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने डे 5 के टारगेट को सक्सेसफुली पूरा कर लिया था, तो आज की बारी है डे 6 के गोल्स का। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं डे 6 के गोल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 341 से लेके 408 तक। ओके, शुरू करने से पहले जितने भी लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का डेली टास्क ऑफ डे 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम 341 टू 408। स्टार्ट करने से पहले टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमें मेमोराइज नहीं करना हर वर्ड को, हमें फोकस करना वही वर्ड को जो हम लोग नहीं जानते हैं। स्टूडेंट ऑलरेडी जो है पर पेज में 40 से 50% वर्ड को जानते ही हैं। सर्किल करना, अंडरलाइन करना, अनफेमिलियर वर्ड्स को स्पेंड करना है डेली 10 मिनट जो है एटलीस्ट 10 मिनट डेली रिवाइजिंग करना है प्रीवियसली मार्क वर्ड्स को। रीड करना है हर एक वर्ड को एटलीस्ट 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम जो होगा वो एक्सपोज होगा, सेकेंड रिकॉग्निशन होगा, थर्ड को रिटेंशन होगा। अगर आप कोई दिन मिस कर गए तो रीस्टार्ट नहीं करना है, जस्ट कंटिन्यू करना है जहाँ से आपने स्टॉप किया। कंसिस्टेंसी बीट परफेक्शन, और मेरा भी मानना है क्या है कि डन ओवर परफेक्शन। डन करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग परफेक्ट बनने के चक्कर में डन ही नहीं कर पाते हैं, तो पहले ख़त्म करते हैं फिर परफेक्ट बनेंगे। ओके, उसके बाद ये प्लान जो एक जनरल गाइडलाइंस है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्पीड और कंफर्ट के हिसाब से इसको। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो गोल है उसको हम लोग कवर करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 341 से लेके 408 तक। ओके, इंट्रोडक्शन आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। सिंपल सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस किया गया सिंगल वर्ड से, बस इतना समझ आइए। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस किया गया सिंगल वर्ड से। तो हमारा जो है आज का है 140 तक हमने कवर कर लिया, 141 से कवर करेंगे। 340 वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 140 है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। बुक में 200 के बाद 1 से नंबरिंग हो गया, इसीलिए हमने 340 से को 140 माना है। ओके, चलिए सबसे पहला, अ पर्सन हु रिनोंस रिलीजियंस, रिनोंस यानी त्याग देना, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, तो एपोस्टेट धर्म या विश्वास को त्यागने वाला व्यक्ति। पता है, अ पर्सन हु इज सेंट टू स्प्रेड अ रिलीजियस मैसेज और डॉक्ट्रिन, एपोस्टल। एपोस्टल ये एक नया वर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग टिक करते हैं, एपोस्टल। धर्म संदेश फैलाने के लिए भेजा गया व्यक्ति। ओके, कॉजिंग शॉक और डिसमे, अपेलिंग डरावना या भयावह, ये भी एक नया वर्ड है। कॉजिंग शॉक और डिसमे, डिसमे यानी भयावह, पता नहीं डिसमे। अपेलिंग, अपेलिंग, ओके। टू बिलोंग टू और बी कनेक्टेड विद समथिंग जो है एपर्टाइन यानी से संबंधित होना। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, स्पेशली अ जॉब जो है एप्लीकेंट, आवेदक। एन एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ जो है अप्रेजल, मूल्यांकन। टू राइज इन अ वैल्यू जो है अप्रिशिएट। अ पर्सन हु वर्क फॉर एन एक्सपोर्ट टू लर्न अ ट्रेड जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस। ओके, शिक्षार्थी। अ पर्सन हु वर्क फॉर एक्सपोर्ट टू लर्न अ ट्रेड, अप्रेंटिस। अ ग्लास एक्सट्रीम प्योर ऑफ वाटर जो है एक्वाफोबिया। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट जो एक्वेरियम। लिविंग और ग्रोइंग इन अ नियर वाटर जो है एक्वेटिक। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स जो है एरेबल, पता ही है। एक्सट्रीम फियर ऑफ स्पाइडर जो है ये आया एक नया वर्ड, एराक्नोफोबिया, एरैक्नोफोबिया, एराक्नोफोबिया।
ओके, एराक्नोफोबिया, ये मकड़ियों का डर जो है उसको क्या बोलते हैं? एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया बेस्ड और चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान जो है आर्बिट्री मानना, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान जो है वो आर्बिट्री मनमाना, बेस्ड ऑन चांस। ओके, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू, इसको भी हम लोग रखते हैं एक बार टिक करके देखेंगे। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट जो है आर्बिट्रेटर। ओके, अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ अ साइट जो है आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, सो ये था हमारा इस पेज का सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार रिकैप कर लेते हैं जो वर्ड्स हम पहली बार देख रहे हैं। इसमें एक आया था क्या? एपोस्टल। एपोस्टल का क्या मतलब हुआ? कि धार्मिक संदेश भेजने हो, धार्मिक संदेश फैलाने के लिए भेजा गया व्यक्ति। अ पर्सन हु इज सेंट टू स्प्रेड अ रिलीजियस मैसेज और डॉक्ट्रिन। ओके, अपेलिंग मतलब क्या? डरावना या भयावह। कॉजिंग शॉक और डिसमय जो है। अपरटेन जो है, अपरटेन मतलब है टू बिकम और कनेक्टेड विद समथिंग से संबंधित होना, अपरटेन। ओके, अप्रेंटाइज मतलब अ पर्सन हु वर्क जो है अप्रेंटाइज, इसको भी डाल ही देते हैं ठीक है, अप्रेंटाइज। ओके, एन एक्सट्रीम प्योर वाटर एक्वाफोबिया पता ही है। एक्सट्रीम प्योर स्पाइडर जो है अरैक्नोफोबिया, अरैक्नोफोबिया, अरैक्नोफोबिया। ओके, बेस्ड ऑन द चांस एदर ऑन रीजन ऑफ प्लान जो है आर्बिट्री मनमाना। सो ये था हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस पेज का। कुछ वर्ड्स जो है वो मैं टिक कर लेता हूँ अपने बुक में भी। ओके, आप लोग भी कर लीजिए। चलिए अगला पेज पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकवेशन ऑफ अ साइट जो है आर्कियोलॉजी पता है। वेरी ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन यूज जो है आर्किएक, आर्किएक जो है आर्किएक। ओके, अप्रचलित, प्राचीन। ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड जो है आर्किपिलैगो। ठीक है, अ पर्सन बॉडी ऑफ large body of water with many islands archipelago, a place where public government or historical records are kept जो है archive। okay, a feeling of intense and passion और enthusiasm जो है ardor। क्या लिखा है? ऑर्डर, ऑर्डर क्वेश्चन पे ऑर्डर रॉ है ब्रैकेट में। ओके, ठीक है, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस पैशन और एंथुसियाज्म जो है जोश और उत्साह जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर। ओके, अरीना जो है प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगो, अगो इसमें आर भी साइलेंट टी भी साइलेंट है। अगो, अगो मतलब अ सीक्रेट और डिसगाइज्ड लैंग्वेज यूज बाय अ पार्टिकुलर ग्रुप जो है गुप्त भाषा या विशेष समुदाय की भाषा जो है आर्गो। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और हाईएस्ट सोशल क्लासेस जो है एरिस्टोक्रेसी जो है शेष जनों का शासन। अ फीलिंग ऑफ एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस और सुप्योरिटी जो है एरोगेंस, अहंकार। फीलिंग ऑफ एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस और सुप्योरिटी जो है एरोगेंस, अहंकार। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर जो है आर्सेनल, शस्त्रागार। अ क्राइम ऑफ अ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू अ प्रॉपर्टी जो है आर्सन, ये आर्सन ये एक वर्ड था। ओके, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू अ प्रॉपर्टी जो है आर्सनिस्टिक या पार्सनिस्टिक। एबल टू क्वेश्चन अग्नि करने वाला, अग्नि। फूफू, एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड फ्लुएंटली जो है आर्टिकुलेट, यस। द एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली एंड एक्सप्रेस आइडिया इफेक्टिवली जो आर्टिकुलेशंस। एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन यूजुअली हिस्टोरिक और कल्चर सिग्निफिकेंस जो आर्टिफैक्ट, मानव निर्मित ऐतिहासिक। वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट जो है आर्टिस्ट, कलाकार। वन हु प्रैक्टिस सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड abstain फ्रॉम बॉडली प्लेजर जो है एसेटिक्स, तपस्वी व्यक्ति। टू एट्रीब्यूट अ कॉज और कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग जो है एस्क्राइब, श्रेय देना और उत्तरदायी ठहराना। क्वेश्चन पे टू एट्रीब्यूट और कॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक समथिंग, क्वेश्चन पे ये एस्क्राइब ये वाला जो है वर्ड को भी टिक करते हैं। ओके, विथ सस्पिशियंस, डाउट और डिस अप्रूवल जो है एस्केंस, एस्केंस इसको भी हम लोग करते हैं टिक। एस्केंस यानी तिरछी दृष्टि से या संदेह पूर्वक। एस्केंस, अ पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर जो है असैलेंट यानी आक्रमणकारी। अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन जो है असैसिन, हत्यारा, असैसिन।
टू एग्री और रिक्वेस्ट एन आइडिया और अ सजेशन जो है एसेंट स्वीकृत देना। पोलाइटली पोलाइटली फिर्म एंड कॉन्फिडेंट जो है असर्टिव जो है आत्मविश्वासी और दृढ़। ग्रेटली सुपरवाइज्ड और अमेज जो है एस्ट्रोनिस्ट यानी अचंभित बहुत हैरान। वन हु स्टडी सेलेस्टियल पोजीशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट जो है एस्ट्रोलॉजर। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल पोजीशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट एस्ट्रोलॉजी। पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेस का एस्ट्रोनॉट। वन हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एस्ट्रोनॉमर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एस्ट्रोनॉमी। सो ये पता है। ओके अगला पेज हम लोग कंप्लीट, वो पेज हो गया कंप्लीट। अगला पेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी और सेफ्टी एन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली इल। अशालम। यस। अ प्लेस who does not believe in the existence of God, atheist. Yes, one who does not believe in the existence of God, ठीक है। an action of making amends for a wrong or injury जो है atonement यानी प्रायश्चित। action of making amends for wrong or injury, क्या लिखा हुआ है, प्रायश्चित। ओके इसको हम लोग मार्क करते हैं। atonement, a space or room just below the roof or a building जो है attic, छत का कमरा, अतारी। a space or room just below the roof or building that can be heard clearly जो है audible हो गया, सुनाई देने योग्य। an official inspection of an organization's or individual financial account जो है audit, लेख परीक्षा, हिसाब किताब की जांच। वन हु ऑफिशियली एग्जामिन फाइनेंशियल अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो है ऑडिटर हो गया, लेख परीक्षक, हिसाब किताब की जांच करने वाला। अ लार्ज हॉल यूज फॉर पब्लिक गैदरिंग, कंसर्ट और परफॉर्मेंस जो है ऑडिटोरियम, सभागृह। स्ट्रिक्ट और अपलेंस इन मैनर और लाइफस्टाइल जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिर। स्ट्रिक्ट एंड प्लेन इन मैनर और लाइफस्टाइल क्या है, स्ट्रिक्ट एंड प्लेन इन मैनर और लाइफस्टाइल जो है सख्त, आडंबरहीन, सीधा सादा। Austere, okay, some things that is genuine, made in traditional और original ways जो है इसको authentic बोलते हैं, असली और विश्वसनीय। A person who write books, author, a book written by person about their own life जो है autobiography। A government by one person having absolute power, autocracy। A ruler who has complete power, autocrat। Signature of a famous person, often given to an admirer, autograph। The right of a self-governance, autonomy। The autonomy, an examination of a dead body in to determine the cause of death, autopsy, mass of snow or ice and rock falling rapidly down a mountainside, avalanche, using or showing new experiment or unconventional ahead of its time जो है avant-garde, ये एक सही वर्ड है। अग्रामी, समय से आगे की सोच वाला, avant-garde क्वेश्चन पे। एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन जो है एवारिस यानी एवरिस, लोभ, अत्यधिक लालच। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ जो है एवारिसियस, अत्यधिक लालची। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस जो है अवेरी, परीक्षाशाला, परीक्षागार। द ऑपरेशन एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट जो है एविएशन, विमानों के उड़ान का विज्ञान, एविएशन। ओके सो ये था हमारा इस पेज का भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए एक बार उस वर्ड को देख लेते हैं जिसको हमने मार्क किया। सबसे पहला है अटोनमेंट मतलब क्या होता है, प्रायश्चित, एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड फॉर रॉन्ग और इंजरी। ओके दूसरा जो है ऑस्टीर मतलब क्या हो गया, सीधा साधा, स्ट्रिक्ट, प्लेन इन मैनर और लाइफस्टाइल, सख्त, आडंबरहीन। अगला जो है avant-garde जो है यूजिंग और शोइंग न्यू एक्सपेरिमेंटल और अनकन्वेंशनल आइडियाज अहेड ऑफ अ टाइम जो अग्रामी, समय वाला। ओके और एविएशन जो हो गया ऑपरेशन एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। सो ये था हमारा डे 6 का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे वर्ड्स जिसे हमने कवर कर लिया।
मैं एक बार बुक में टिक कर लूँ, आप लोग भी टिक कर लीजिए। 204 था, और कौन कौन था? 204 था, और कौन था? यहाँ पर 194 था, और एक था सो ये हो गया हमारा आज का डे 6 का गोल कंप्लीट। अगला दिन जो है वो है हमारा रिवीजन डे। हमने अभी तक जो डे 1 से डे 6 तक पढ़ा है उन सारे वर्ड्स को, हम लोग जो भी वर्ड को मार्क किए थे उन सब वर्ड को रिव्यू करेंगे, और सर्किल वर्ड्स को, वही जितने भी रिव्यू मार्क और सर्किल वर्ड्स हैं उन सबको हम लोग रिव्यू करेंगे डे 1 से 6 तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिवीजन वीडियो में, जिसमें हम लोग अभी तक जितने पढ़े हैं उन सभी वर्ड में जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा डे 6 का टारगेट। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।